हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो काबाला रिगार्डिंग है। दिस इज नॉट अ टैरो रीडिंग। कई लोगों ने, मैंने देखा है कि पिछले दिनों में कई लोगों ने मुझे पूछा कि क्या काबाला मैम एक ब्लैक मैजिक के टेक्निक है। तो मैं बोलूंगी कि काबला कोई ब्लैक मैजिक के टेक्निक नहीं है। अगर आपको लगता है कि काबला इज अ ब्लैक मैजिक टेक्निक तो ये आपके खुद के मन की भ्रम है। काबला इज नॉट एट ऑल अ ब्लैक मैजिक टेक्निक। काबला इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। हालांकि काबला जो करते हैं वो ज्यूइश ही होती है। और अगर आप मेरे बारे में पूछोगे कि मैम आप फिर क्यों करते हो, तो मैं भी हाफ जीव हूँ। मेरी माई मदर इज ऑल्सो Jew. She born in Israel and Jezreel, and then she came to India after some times, like when she was 14 or 15 years old. तो आई एम ऑल्सो हाफ जीव। तो मैं भी इसीलिए कबला करती हूँ, और नेचुरली ये ज्यूइश टेक्निक ही है टू हील द पीपल और टू हील द सिचुएशन। कैसे ये काम करते हैं वो मैं आपको इन डिटेल्स बताऊंगी, सो यू विल नो कि काबला इज नॉट एट ऑल अ ब्लैक मैजिक। ये जो है एक काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी है जिसमें लोग फंसा हुआ है कि ये काबला एक ब्लैक मैजिक है, क्योंकि कभी कोई जीव सामने आके खुल के उनके टेक्निक बताते भी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि शायद उनमें बताने की इजाजत भी नहीं है कि काबला के बारे में। बट अगर आप लोग इस्लाम को जानते हो और सूफियाना जानते हो तो काबला इज काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स लाइक सूफियाना। सूफियाना भी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। सूफियाना इज समथिंग लाइक आपको दुआ करते हैं तो कोई कोई सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होती है। तो इसी तरीके से काबला भी डायरेक्ट आपको सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ कनेक्शन भेजते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि रेकी जब करते हैं, तो जब होली फेयर रेकी करते हैं या हाई लेवल के हम लोग रेकी सेशन देते हैं, तो हम लोग फिफ्थ हेवन, सिक्स्थ हेवन, सेवेंथ हेवन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फिफ्थ हेवन, सिक्स्थ हेवन, सेवेंथ हेवन, इन एट्थ हेवन, ये सब हेवन में कौन रहते हैं? आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए था कि कौन रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग ऑब्वियसली कोई भी हेवन में जाके देखे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के माना जाए, जिन्होंने जो प्रॉफिट्स लोग होने थे, जो प्रॉफिट्स थे, जो जो आपके हाई लेवल के प्रॉफिट्स थे या डिसाइपल्स थे, उन्होंने कहा कि फिफ्थ हेवन, जैसे फिफ्थ हेवन है, फिफ्थ हेवन में आर्कएंजल गैब्रियल है, आर्कएंजल खमायल है, एंड सिक्स्थ हेवन में आर्कएंजल जेडिकल है, सेवेंथ हेवन में आर्कएंजल सैमुअल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल हगायल और आर्कएंजल हैनियल, ये लोग हैं। तो इस तरीके से फिफ्थ हेवन, सिक्स्थ हेवन, सेवेंथ हेवन, एट्थ हेवन, तो हेवन के भी लेयर्स है। तो ये जो हेवंस में है ये आर्कएंजल्स रहते हैं। हर हेवंस में दो तीन आर्कएंजल्स के आर्कएंजल्स रहते हैं। तो काबाला क्या है? बेसिकली जो हम लोग रेकी में एंजेलिक हीलिंग सीखते हैं, तो हम लोग सिर्फ एंजल्स के नाम सिखाए जाते हैं उसमें, और कहा जाता है कि एंजल्स को कैसे बुलाया जा सकते हैं। लेकिन काबाला जो होती है, बेसिकली जो ज्यू लोग करते हैं वो हिब्रू लैंग्वेज के साथ करते हैं, और हिब्रू को माना जाता है कि द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हिब्रू इज कंसिडर्ड एज अ ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और हिब्रू के थ्रू काबला की एक ऐसी टेक्निक होती है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि मंत्र उच्चारण करने से, सही ढंग से, जैसे वेदास में मंत्र उच्चारण करने से बारिश भी आ जाते थे। वो लोग पवन के मंत्र बोलते थे तो तूफान आते थे, या अग्नि के मंत्र बोलते तो अपने आप ही अग्नि ऐसे प्रकट हो जाते थे और जल जाते थे। होम यज्ञ के टाइम में ऐसे ही हवन जल जाते थे, हवन के आग जल जाते थे। और उसी तरीका से जैसे आप ऋग वेदास में देखोगे कि वो लोग वायु के मंत्र बोलते थे, बारिश के लिए बारिश के मंत्र बोलते थे, तो बारिश आ जाते। तो इसी तरीका से ये जो काबाला है, काबाला का एक सिस्टम है, एक मंत्र टाइप होती है, कुछ वर्ड्स है, कुछ सिंबल्स है, उसके द्वारा हम लोग सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं तो कि सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ अगर डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की सबसे कोई अच्छी तरीका है तो वो काबाला ही है। एंड काबाला इज द ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक। इनफैक्ट लोग मानते हैं कि उस दौरान रेकी भी नहीं था जिस टाइम में काबाला इन्वेंट हुई है। बट हाँ, काबाला जो सिस्टम है, काबाला जो हीलिंग है, वो काबाला बेसिकली जीव लोगों के बीच में ही रह गए। उन्होंने उसको अपने बीच में ही रखा, और माना जाता है कि जो एक जीव होती है वो ही काबाला यूज कर पाते हैं। ज्यादातर जो जीव लोग होती है वही काबाला यूज कर पाते हैं। सिस्टम ही ऐसे है कि जो जीव लोग होती है वही काबाला यूज कर पाते हैं।
तो अगर मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि आप मेरे बारे में पूछना मत कि आप कैसे काबाला करते हो, मैं हाफ जीव हूँ। तो काबाला इज नो वेयर ब्लैक मैजिक, इट इज अ सेलेस्टियल्स वर्ल्ड थिंग। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीधा सीधा एंजल्स के साथ जुड़ते हैं। और जो जो चीज़ हमें एंजल्स के साथ जुड़ते हैं वहाँ पर ब्लैक मैजिक का कोई स्थान नहीं है, वहाँ पर ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकते हैं। काबाला सीधा सीधा हमें सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ जुड़ते हैं और हमारा हमें एंजल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। अगर आपको कभी भी एंजल्स से प्रॉपर हेल्प चाहिए, एंजल्स को हम लोग रेकी में भी बुलाते हैं, वो आते हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन आपको अगर प्रॉपर हेल्प चाहिए एंजल से और आपको चाहिए कि एंजल्स पूरी तरीका से आपके सोल्यूशन दे, तो काबाला से बेहतर सिस्टम कुछ नहीं है। काबाला में उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या बोलने से, किस तरीका से बोलने से कौन सी एंजल कौन सी टाइम में किस मुसीबत में फंसे हुए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको इमीडिएट बेसिस में मदद करने के लिए आएंगे। कहाँ जाते हैं कि जब काबाला पढ़ा जाता है, जो काबाला के सिंबल दिया जाते हैं, तो एंजल्स जहां पर भी होती है आपके पास दौड़ भागा दौड़ मतलब भागी भागी उनके एनर्जी आते हैं, एंजल्स के एनर्जी आते हैं कि आर्कएंजल्स के एनर्जी आते हैं कि आपको हील करने के लिए और उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। सो काबाला जैसे कि इमीडिएट बेसिस में आपको एंजल्स के तरफ से एक हेल्प मिलते हैं। और एंजल्स के साथ जुड़े हुए चीज कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकती है। अब मैं आप लोगों को काबाला के सेफोरा दिखाऊं, ये है सेफोरा और ये हमारे बॉडी माना जाता है। ये सेफोरा की जो एनर्जी है वो बेसिकली हमारे बॉडी है, ये हमारे इंटर बॉडी है। इसमें केतार, दांत, तेफिरेत, यशद, मालकुद, हौद, बिना, गेबूरा, हशेत, नेत्जैक, हौद एंड शौकमा, ये सारे चीजें हैं। और ये क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल्टर ऑफ द आर्ट्स एंड द एलिमेंट्स के, जैसे अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इनमें सब कुछ है। और इसमें जो है इसमें विजडम भी है, इसमें विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, पीस है, जस्टिस है, ब्यूटी है, सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये पूरे बॉडी इस तरीका से डिवाइड किया गया है और हर बॉडी के हर पार्ट को एक एंजेलिक वे में दिखा गया है। और हमें जब भी किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उनको एक डायरेक्टली हमें एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाया गया है। ये माना जाता है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट, हमारे लाइफ के हर प्रॉब्लम के साथ कुछ ना कुछ एंजल्स की कनेक्शन होती है। लेकिन वो एंजल्स कनेक्शन हम हमेशा बना के उनको बुला नहीं पाते हेल्प के लिए। लेकिन जो काबाला जानते हैं वो बहुत ही मिनट्स के अंदर एंजल्स को बुला सकते हैं उस हेल्प के लिए। और जो जब वो उस तरीका से जो पुकारते हैं, उनके जो एक सिस्टम है, उनके जो एक सिंबल्स होती है, उनके जो कुछ मंत्र के जैसा कुछ बोलने की सिस्टम्स है, तो मैं आपको सब कुछ सिखा नहीं सकती और सिखाने की इजाज़त भी नहीं है। तो जो बोलने की सिस्टम है उस तरीका से एंजल्स क्विकली आपके पास पहुंच के आपको हेल्प करते हैं। एंजल्स को आप किसी भी तरीके से प्रलोभन नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप एंजल्स के साथ बहुत क्विकली कनेक्शन बना सकते हो। तो काबाला, दैट इज वाई इट्स अ कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। ये सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। जो सिंबल्स है काबाला का, जो साइन है, सिंबल्स के जगह पर भी मैं बोलूंगी, जो साइंस है, जो लैंग्वेज है, उससे एंजल कनेक्शन बहुत जल्दी बनते हैं। तो अगर अगर आपको काबला के बारे में कोई बोल के बोलते हैं कि अरे ये तो ब्लैक मैजिक है, तो आप पूछना उसने कि क्या वो क्या एंजल्स के साथ जुड़े हुए कोई भी हीलिंग ब्लैक मैजिक हो सकते हैं? तो फिर रेकी में क्यों एंजेलिक हीलिंग सिखाया जाता है? रेकी में भी काबला से लिए हुए कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम लोग एंजल के साथ कनेक्शन बना पाते हैं। लेकिन मैं अगर एंजेलिक हीलिंग के, एंजेलिक रेकी के बारे में बताऊंगी तो मैं बोलूंगी कि एंजेलिक रेकी बहुत अच्छी चीज है, उससे एंजल के साथ कनेक्शन बनाया जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी इफेक्टिव होती है काबाला के थ्रू। काबाला के थ्रू एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ईजी होती है। और एंजल्स के साथ जो है कनेक्शन बना के ही काबाला में सोल्यूशन दिया जाता है। तो जब हम काबाला करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो हम लोग इमीडिएट बेसिस में एंजल्स को बुलाते हैं कि आप आइए और आप हमें हेल्प करके जाइए। तो एंजेलिक की जो हेल्प होती है वो इमीडिएट बेसिस में आपको आते हैं आपके सोल्यूशन करने के लिए। सो दैट इज वाई काबाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज अ हीलिंग प्रोसेस, दिस इज अ हीलिंग प्रोसेस। अगर आप प्रोटेक्शन मांगोगे तो उसका भी कुछ लैंग्वेज है, उसकी भी कुछ साइंस है जिसके थ्रू एंजल्स आके आपको तुरंत प्रोटेक्शन करते हैं। और जो चीज एंजल्स के साथ रिलेटेड काम करते हैं वो कभी भी कोई भी इस तरीके से नहीं हो सकता है कि वो एक
ब्लैक मैजिक हो। तो अगर कोई आप लोगों को बोल रहे हैं, या मैं भी आप लोग को आप बता रही हूँ कि अगर कभी कोई बोलता है कि अरे तुम काबाला करने जा रहे हो, क्योंकि इंडिया में कोई और को काबाला आते भी नहीं है, इट्स ओनली अबाउट मी। तो कई लोग बोलते हैं कि वो काबाला करती है, शायद ब्लैक मैजिक करते हैं। काबाला कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। ये एक गलत फहमी है कि काबाला ब्लैक मैजिक है। काबाला कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। काबाला इज अ हीलिंग टेक्निक, कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक को काबाला कहा जाते हैं। तो काबाला इज अ कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। और अगर कोई काबाला को, मतलब एंजल को बुलाना बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक, तो मैं उसे बोलूंगी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ दूर दूर तक उनके कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर उनको सीख के आना चाहिए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होती है। ये सेलेस्टियल्स वर्ल्ड की चीजें हैं। सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ आपको डायरेक्ट कनेक्शन बना के इमीडिएट हेल्प करते हैं। तो काबला इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। थैंक यू guys for watching my video, and I now you know what is exact Kabbalah is.